गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 9.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और सारी डेफिनेशंस जो हैं लाइन, एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कल मैंने आपको सब बताया था। तो आज 9.1 एक्सरसाइज का पहले 12 क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और उसके बाद 9.2 एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट। 11 तक क्वेश्चन मैंने आपको उसका सारे क्वेश्चन मोस्टली बता दिए थे, और 12 क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और आपको फिगर बनी हुई है, ये फिगर गिवन है, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, और ये वाला जो एंगल है वो है 135 डिग्री। You have to find एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। आपको तीनों एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको कुछ मेथड बताए थे कि ये जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला रे जो है इसको कट कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन को, तो ये जो दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं x और 135, इन दोनों का जो सम होगा that is equal to 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का एब्रिविएशन आप उसको L लिख के, डॉट लिख के P लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 135 को इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 45। नाउ ये रे और ये वाली रे, इसको आप नेम भी दे सकते हो, ए बी और सी डी, दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो ये जो दोनों एंगल हैं एक्स और जेड, ये दोनों कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हैं। तो एक्स आपका 45 डिग्री है, तो जेड भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, ठीक है। एंगल एक्स और जेड कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। एक्स आपका 45 डिग्री का है, तो जेड भी आपका क्या होगा? 45 डिग्री का आ जाएगा। अब मैंने दो एंगल फाइंड कर दिए हैं, एक्स भी फाइंड कर दिया है और जेड भी फाइंड कर दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल वाई। तो एंगल वाई कितने डिग्री का होगा? जैसे x और z वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ऐसे y भी किसके इक्वल होगा? 135 डिग्री के, वो भी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको इन क्वेश्चंस में रीजन लिखना जरूरी है। x और 135 डिग्री कैसे हैं? लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। x और z कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। x आपका 45 था, तो z भी क्या हो गया? 45 डिग्री। और y आपका 135 डिग्री, इट इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये 12 का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप एक बार, मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं, यू ऑल्सो ड्रॉ इन योर नोटबुक। पहले फिगर ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर तीन रेज जो हैं एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम कैसे एंगल फाइंड करेंगे? पहले तो ये वाला अगर साइन बना हो, बिल्कुल इस तरह से साइन बना हो, तो
तो ये एंगल का मेजर तो आपका क्या आएगा 90 डिग्री। ये क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये तीन रेज जो हैं आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड तीनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो ये वाली रे और ये वाली रे दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल एक्स आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 31 डिग्री। तो पहले x इक्वल टू 31 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद ये आपका कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये सिंबल बना हुआ है तो ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री। अब ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल चाहे एक से ज्यादा एंगल भी बने हो तो उनका स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एंगल 2 या 3 रेस चाहे कितनी भी कट कर रही हो, तीनों एंगल का जो सम होगा कैसे लिखोगे, 90 प्लस 31 प्लस जेड, क्योंकि x की वैल्यू 31 डिग्री आ गई है ना, एंगल x आपका 31 डिग्री निकल आया है, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। और यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल on same straight line, on same straight line। ठीक है, यहाँ पर सम क्या है 180, 90 में 31 प्लस करेंगे आपका 121 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 121, ये आपका आ गया 59 डिग्री। तो आपका एंगल जेड कितना आ गया 59 डिग्री। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल वाई फाइंड करना है। अब ये दोनों रेस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर वाई और जेड ये दोनों लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जेड और वाई ये दोनों क्या होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर वाई का जो मेजरमेंट होगा एंगल का, वाई भी कितने डिग्री का आ जाएगा 59 डिग्री। इसको भी आप क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल का मैंने मेजर निकाल के दिखाया आपको। एंगल x जो है आपका 31 डिग्री और एंगल z जो है 59 डिग्री और एंगल y जो है वो भी आपका क्या आ गया 59 डिग्री। नोट डाउन दिस क्वेश्चन फर्स्ट, then we will do the next question. ठीक है, अब आप इसका थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पार्ट जो है खुद करना, और 13 क्वेश्चन भी इसी तरह से है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे 9.2 एक्सरसाइज में, when the pair of lines are given, note down this question. पहले आपको मैं ये बताऊंगी 9.2 एक्सरसाइज में व्हाट आर पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइंस, पेयर्स ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है, टू लाइंस, ये दो लाइन, इसमें कितने टाइप की लाइंस होती हैं वो आपको बता रही हूँ। पहली लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। टू लाइंस, ये जो दो लाइन है इसको नेम दे देते हैं एल और एम, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन, इनका वन पॉइंट जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कॉमन है। ये लाइंस क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब है पैरेलल लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस, पैरेलल
ये डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस दैट नेवर मीट एट एनी प्लेस, वो कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करती हैं। टू लाइंस ड्रॉन इन ए पैरेलल और पैरेलल लाइंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। दे डोंट मीट, वो कहीं पर भी जाके मीट नहीं करेंगी, जैसे रेलवे ट्रैक है और इस तरह से। तो ये लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल का जो साइन होता है वो इस तरह से सिंबल होता है, दो लाइंस डाल दो स्ट्रेट में तो ये पैरेलल लाइंस का क्या है? सिंबल है। ठीक है, तो आप पैरेलल का सिंबल किस तरह से यूज करते हो? जैसे एल और एम पैरेलल है तो ये वाला दो लाइंस डाल के एल एम के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है? व्हेन टू और मोर लाइंस, एक या एक से ज्यादा लाइंस, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी लाइंस भी हो सकती हैं, जब ये किसी एक तीसरी, ये जो ट्रांसवर्सल है एक तीसरी रो के साथ एक डिफरेंट पॉइंट के द्वारा यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर कैंसिल कर रही है P, Q और R पर। L M के पैरेलल था और M N के पैरेलल था और इसे एक ट्रांसवर्सल, मान लो इसे नेम दे दिया मैंने T ट्रांसवर्सल, इसे इंटरसेक्ट कर रहा था कौन से पॉइंट्स पर? P, Q एंड R पॉइंट्स पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइंस और मोर लाइंस इन ए प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसके बाद अब ये लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इससे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, उन एंगल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंगल कौन कौन से फॉर्म होते हैं? टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल formed by a transversal with two lines, ठीक है। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। T और Q टू पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पर? यहाँ पर M और N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। तो यहाँ पर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन एंगल्स को क्या कहते हैं? ये कैसे कैसे एंगल है आज इसके बारे में बताती हूँ। पहला नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ओनली इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? जो इन पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन कौन से? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ जो बन रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। एंगल 1, 2, 7 और 8 इस तरह के एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और नंबर 3 है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो इन पैरेलल लाइंस को, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एक ही तरफ जो ऊपर वाली साइड पर है ये वाले एंगल, एंगल 1 और 5, और जो बाहर की तरफ है 4, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ 4 और 8, एंगल 1 और 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 ये भी कैसा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और इस साइड से कैसे हैं? एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 7, ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल है। These are the corresponding angle। और अगला है alternate इंटीरियर एंगल। इस एक्सरसाइज के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए, उसके बाद इसके क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ये तो खाली इंटीरियर और खाली मैंने एक्सटीरियर बताया था। अब मैं बता रही हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं। ऑल्टरनेट क्या होते हैं? एक ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर एक एंगल दोनों अंदर की तरफ है, एंगल 3B और एंगल 5B इंटीरियर एंगल थे। मैंने बताया था ना यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 इंटीरियर एंगल है। पर ऑल्टरनेट कौन से हैं? जो इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6, ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तीसरा हम करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन से एंगल होते हैं? जो ऑल्टरनेट दोनों अपोजिट साइड पर भी हैं और एक्सटीरियर है। पहले तो एक्सटीरियर के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से बाहर की तरफ है। एंगल 1, 2, 7 और 8, तो एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, दोनों एक्सटीरियर है, तो एंगल 1 और 7 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2 और एंगल 8 ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और लास्ट आपका है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल को आप दूसरी लैंग्वेज में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल on the same side of transversal, या आप इसको कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हो। कॉन्सिक्यूटिव एंगल, ठीक है। मैं तीनों एंगल्स मैंने नाम बता दिया को इंटीरियर का। को इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हो, या कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हो। तो कौन से एंगल को इंटीरियर है? को इंटीरियर का मतलब ये ट्रांसवर्सल के इंटीरियर अंदर जो एंगल एक ही साइड पर जो बने हुए हैं। अभी तो ऑल्टरनेट पढ़ा था ना हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर 4 और 6, 3 और 5। अब को इंटीरियर ये अंदर की साइड एक ही तरफ, तो एंगल 4 + 5 इसका सम 180 के इक्वल होता है। को इंटीरियर में दोनों एंगल एक ही तरफ इंटीरियर अंदर की साइड होते हैं, और इन दोनों का सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है, और एंगल 3 + 6। ठीक है, तो आज मैंने ट्रांसवर्सल से
दो पैरेलल लाइंस पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड, वो मैंने बताया है। टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल्स विद टू लाइंस, दो लाइंस से, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल्स ने कितने एंगल फॉर्म किए हैं। टाइप ऑफ एंगल्स मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 तो था आपका इंटीरियर एंगल, ये आपको बना के कॉपी में बना के और सारे एंगल शो करने हैं। देन यू विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.2। पहला था इंटीरियर एंगल, खाली डेफिनेशन इंटीरियर एंगल की बताई कि अंदर की साइड कितने एंगल बने हैं। तो एक तो 3 है, 4 है, 5 और 6। और दूसरा मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ कौन से बने हैं, 1 2 3 7 और 8। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं, जैसे 1 और 5 और 4 और 8। ठीक है, पी लाइन के ऊपर एंगल 1 है, क्यू लाइन के ऊपर एंगल 5 है। और यहाँ पर भी अगर इसको उल्टा करके देखती हो तो 4 और 8 है। और इस साइड एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 7 है। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो दोनों अपोजिट साइड पर हैं। एंगल 4 एक तो इंटीरियर है और एक अपोजिट साइड पर है, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। और फिर है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ है, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8। और लास्ट है आपका को इंटीरियर एंगल या कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी बोलते हैं, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। तो इन दो एंगल का सम एंगल 4 + 5 that is equal to 180 degree, angle 3 + 6 this is also equal to 180 degree. Okay, now we will do some questions of exercise 9.2. नाइन 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपके पास दो पैरेलल लाइंस, चाहे पैरेलल नहीं भी हैं, दो लाइंस हैं और उसको ये ट्रांसवर्सल कट कर, ठीक है, टू लाइंस है और उनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और नन ऑफ दिस। आपको पहले बताना है, यहाँ पर एंगल जो दे रखे हैं पहले वो मेंशन कर दो। नाउ यू हैव टू राइट एंगल 2 और 6 कैसे एंगल, एंगल 2 और एंगल 6 ये कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप रीजन साथ साथ लिखोगे, कैसे एंगल है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद है एंगल 1 और 6, एंगल 1 और 6। 1 और 6 का क्या रिलेशन है, यहाँ अगर 1 और 7 होता तब आप इसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिख देते, लेकिन 1 और 6 का रिलेशन क्या है, वो कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर नन लिखो। 1 और 7 होता तब आपका ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप इसे कह सकते थे। ठीक है, उसके बाद है 3 और 5।
3 और 5 ये अंदर की साइड बने हुए हैं और दोनों अपोजिट साइड पर हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद है आपका 2 और 7। 2 और 7, 2 और 7 ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, लेकिन रिलेशन इनमें कुछ नहीं है। 3 और 7 होता तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते थे, लेकिन 2 और 7 जो है उसका कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है एंगल का ट्रांसवर्सल से, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? नन, ठीक है। उसके बाद है 3 और 6। 3 और 6 ये कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और लास्ट है आपका 4 और 8। 4 और 8 ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना था कि एक ट्रांसवर्सल ने कौन कौन से एंगल फॉर्म किए हैं। एंगल 2 और 6 कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और 6 इसका कोई रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पर मैंने नन लिख दिया। 3 और 5 कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और 2 और 7 ये कैसे एंगल है? ये भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर ट्रांसवर्सल का, तो यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहे, तो नन लिख दिया मैंने। और 3 और 6 को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। और 4 और 8 ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी विल डू। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है, ये दो पैरेलल लाइंस स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए पैरेलल टू बी है, देन एंगल 1 और 5 कैसे एंगल है? ये ट्रांसवर्सल, इन्हें इसे इंटरसेक्ट किया है, और एंगल जो फॉर्म हुए हैं 1 2 3 4 और लास्ट में है 5 6 7 8। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है 1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5 ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन साथ साथ लिखो, ठीक है। अगर ए बी के पैरेलल है, देन एंगल 5 और एंगल 1 और 5 किस तरह के एंगल है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका, इफ 4 इक्वल टू 5, अगर 4 5 के इक्वल है, ये आपको गिवन है। 4 इक्वल टू 6, सॉरी, अगर 4 6 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है, देन ए पैरेलल टू बी, तब ए पैरेलल टू बी है, तब किस तरह से पैरेलल होगी? अब ये 4 और 6 कैसे एंगल है? ये को इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? ये को इंटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल फॉर्म को इंटीरियर हो रहे हैं, तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर 4 और 6 ये यहाँ पर ना, ये एंगल इस तरह से बने हुए हैं, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो अगर 4 और 6 है तो ये कैसे एंगल है? तब को इंटीरियर नहीं, तब यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड पर है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर एंगल्स
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो लाइनें बना रही हैं, तो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी, ठीक है। और लास्ट है आपका 4+5, ये कैसे एंगल है, एंगल 4+5, ये को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। कैसे एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल। आपको रीजन जो है इन क्वेश्चंस में खुद मेंशन करना था। जो पहले वाली प्रॉपर्टी है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सेकंड वाली 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, थर्ड 4+5 ये को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, देन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में रीजन भी आपको लिखना है थर्ड क्वेश्चन। आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और ये एंगल इन फिगर के ऊपर ये ट्रांसवर्सल इसे कट करना है, ये एंगल 100 है, तो आपको x एंगल फाइंड करना है। तो ये x जो है ये दोनों एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है, सेम साइड पर है, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, कैसे होंगे ये दोनों एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो x आपका कितने डिग्री का आ जाएगा, 100 डिग्री का आ जाएगा। और रीजन क्या लिखोगे इसमें, x आपका क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और ये आपको 110 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, दोनों सेम साइड पर है, x + 110 = 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे आप, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 110, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। x + 110 क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, रीजन भी लिखना है, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट खुद करना, मैं फोर्थ पार्ट आपको बताती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर दे रखी हैं और सारे क्वेश्चंस विद फिगर आपने कॉपी पर करने हैं, तब सॉल्यूशन लिखना है इनका, ठीक है। यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट करना है, तो ये एंगल 2x + 6 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 3x + 54 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 2x + 6 डिग्री और 3x + 54 डिग्री, ये दोनों अंदर की साइड है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर 2x + 6 और +3x + 54 = 180। रीजन क्या लिखेंगे आप, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। रीजन क्या लिखा आपने, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर 2x में 3x प्लस कर दो 5x, 54 में 6 प्लस कर देंगे 60। तो यहाँ पर 60 को ट्रांसपोज कर दो 180 - 60, तो 5x = 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 120/5, x की वैल्यू आ गई आपकी 24। अगर आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने पड़ जाए, ये दोनों एंगल, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करना था, तो इंटीरियर एंगल जो दोनों बन रहे थे इन दोनों का सम 180 था। और ये कैसे एंगल थे, को इंटीरियर एंगल थे।
then angle 2x plus 3x 5x, 54 plus 6 60, 60 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, ये आपका 120 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24। और अगर आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी भी पड़ जाती है तब आप सब्स्टिट्यूट x की जगह क्या करेंगे 54। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट खुद करना सॉल्व। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ आपको। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। नाउ यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ 9.2 एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन में आपको फिफ्थ का भी बता रही हूँ। दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो आपको x और y दोनों वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो x क्या होगा आपका 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट लाइन। ये दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट